एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर के अनुभव पर आधारित है, जो एक सुनसान हाईवे पर अकेला यात्रा कर रहा था। रात के सन्नाटे में उसने ऐसी घटनाएं महसूस की जो उसे कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। यह कहानी उसके शब्दों में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह मेरी कहानी, मेरी जिंदगी का वो अनुभव है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना उस रात की है जब मैंने एक सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र किया था। यह कहानी बहुत ही अजीब है। कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हुआ वह बिल्कुल सच था। वह रात सामान्य थी, जैसे हर रात होती है। मेरी डिलीवरी के लिए मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना था। यह हाईवे मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने कई बार सुना था कि यह हाईवे काफ़ी सुनसान और ख़तरनाक है। वो रात थी जब मैंने अपनी ट्रक चालू की और अकेले उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। आसमान में बादल थे, मैं और हल्की बारिश हो रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक अजीब सा सन्नाटा मेरे अंदर घुसता चला जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और बस मेरी ट्रक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अकेला हूँ, लेकिन तभी मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि रास्ते में कोई नहीं था। वह रात की पहली बार थी जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह हाईवे बिल्कुल सुनसान है। अचानक मेरी हेडलाइट्स में कुछ आ रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई वाहन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को धीमा किया, वह चीज़ अचानक गायब हो गई। मैंने कई बार अपनी आंखें झटपटा कर देखी, फिर से देखा, लेकिन वह फिर से नहीं दिखाई दी। अचानक मेरी ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ी हुई। मैं गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। सड़क के किनारे एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था और मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा अपनी गाड़ी की जांच कर रहा था। तभी अचानक मेरी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। मुझे यह एहसास हुआ कि रास्ता बिल्कुल खाली था और फिर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट की। इस बार मेरे मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपनी डिलीवरी पूरी करनी ही होगी। रास्ते में एक बड़ा सा जंगल पड़ा, जहाँ सड़क घुमावदार और तंग हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक गाड़ी के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने कई बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैंने बाहर देखा और सामने एक हल्की धुंध सी पड़ी दिखी।
फिर अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ मुझे गहरी और डरावनी खौफनाक लग रही थी। मैंने डरते हुए देखा कि सामने से एक औरत की परछाई दिखी। वह पूरी तरह काले कपड़े में लिपटी हुई थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और गहरी सांस ली। जैसे जैसे वह औरत पास आ रही थी, मुझे डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे मेरे ट्रक के पास खड़ी रही। तभी एक अजीब आवाज़ आई। मैंने जवाब देने की बजाय गाड़ी को चालू किया और तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब परछाई मेरे पीछे ही चल रही थी, पर तेजी से चलते हुए मैंने देखा कि एक कार अचानक मेरे पास आई। वह कार बिल्कुल नई और तेज थी। मैं डरते हुए उस कार के पास गया और फिर देखा कि उसमें एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने मुझे इशारा किया कि मैं उसके पास आऊं। मैंने अपनी आंखें फिर से मली और देखा कि कार कहीं नहीं थी। तभी अचानक मेरी ट्रक के पीछे कुछ आवाज आई। यह आवाज मानो कोई दौड़ रहा हो। लेकिन मैं पीछे पलटकर देखता तो वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक बड़ा भूतिया दृश्य था। एक विशाल चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थी, मेरे सामने था। उस चेहरे में कोई एक डरावनी हंसी थी और मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह क्या था। वह चेहरा अब मेरे भीतर समाने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा मेरे साथ है। मैंने गाड़ी के शीशे बंद किए और तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस आत्मा के दायरे में फंस चुका हूं और हर मोड़ पर उसे देख सकता था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हुआ, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी। यह उस आत्मा का पीछा था। जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक गाड़ी ने स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांसें ली, लेकिन फिर देखा कि सड़क के किनारे वही आत्मा खड़ी थी। मुझे लगा कि अब मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन फिर अचानक मेरी आंखों के सामने वह गायब हो गया।